अपने किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर लेकर आ गई हूं मैं। सोच कर देखो कि आपको अपने खेती के बिजनेस में 1 करोड़ तक की मदद मिल जाए बिना किसी टेंशन के, वो भी। जी हाँ, भारत सरकार के पास है एक धमाकेदार स्कीम जिसका नाम है NHB और MIDH सब्सिडी स्कीम 2025 के डिटेल्स हम इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला फार्मिंग चैनल, जहां पर खेती से रिलेटेड मजेदार वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूं। इसी तरीके से एक और आज सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे सारे डिटेल्स कि कैसे हमारे किसान भाई इस स्कीम का, इस सब्सिडी का पूरे बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको दे सकती है पैसा, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीजें, वो भी बिना आपकी जेब ज्यादा खाली किए। इस वीडियो में ही हम समझेंगे कि कैसे आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, किस किस को इसका लाभ मिल सकता है, क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनसे भी ऐसा कोई मौका मिस ना हो जाए। चलिए पहले जानते हैं कि NHB और NHM ये स्कीम है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक संगठन है जो हॉर्टिकल्चर बिजनेसेस को प्रमोट करता है, जैसे पॉली हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज सेटअप करना, पैक हाउस, ग्रेडिंग यूनिट लगाना, मशरूम यूनिट, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, टिश्यू कल्चर लैब्स और इसी के साथ साथ है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका मेन लक्ष्य ये है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ पाए, जैसे फल, सब्जी, मसाले, फूल, बैम्बू, मशरूम, कैश्यू, कोकोनट्स, ये सारी चीजें। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम के सब्सिडी के अंडर अप्लाई कौन कर सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी खेती को बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक इंडिविजुअल किसान हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक किसान समूह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एग्री स्टार्टअप है या कंपनी है तो भी स्कीम के अंडर अप्लाई किया जा सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हॉर्टिकल्चर बिजनेस जो है वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए और आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए या फिर आपने जमीन लीज पर ली हो तो भी चलेगा। चलिए अब पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि असली मजा तो यही जानने में आता है। इस स्कीम के अंडर जनरल एरियाज में 35 से 50% की आपको सब्सिडी मिलती है। सामान्य क्षेत्रों में 35 से 50% की सब्सिडी आपको मिलेगी। उत्तर पूर्वी इलाके जो हैं या फिर पहाड़ी इलाके हैं या स्केड्यूल्ड एरियाज जो हैं उनमें आपको 50% की सब्सिडी मिलती है। और कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हैं तो आप 1 करोड़ तक की सब्सिडी ले सकते हैं। पॉली हाउस के लिए 40 लाख तक, मशरूम की खेती के लिए भी 40 लाख और हाइड्रोपोनिक सेटअप के लिए 3.5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता आपको मिल सकती है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि पुरानी लिमिट जो थी वो 56 लाख की थी, अब उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि 2025 की गाइडलाइंस में कुछ नए अपडेट्स आए हैं। पॉली हाउस कॉस्ट नॉर्म के अंडर 844 रुपए पर स्क्वायर मीटर से अब उसको बढ़ाकर 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर कर दिया है। इसमें कुछ और फसलों को भी जोड़ा गया है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम्स और बेरीज। अब लोन की जो पूरी प्रक्रिया है उसे और ज्यादा सिंपल कर दिया गया है किसानों के लिए। और चिंता मत करिए, आपके साथ साथ बैंक्स को भी सारी गाइडलाइंस के बारे में पता है। इसमें कुछ कॉम्बोज भी अलाउड है, यानी कि आपकी जो फसल है उसके साथ आप किसी और चीज का भी कॉम्बो बना सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया और उसके साथ हो गया कोल्ड रूम कॉम्बो। इस स्कीम, इस सब्सिडी के अंडर क्लस्टर अप्रोच को प्रमोट किया गया है। एक ही एरिया में कई सारे किसान इस स्कीम, इस सब्सिडी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ ताकि आप ये छोटी छोटी गलतियों से बच पाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस फसल के ऊपर अपनी ये सब्सिडी जो है ये लेना चाहते हैं। मशरूम के ऊपर लेनी है, टमाटर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, किसी भी चीज के ऊपर। दूसरे नंबर पर आता है कि आपको बैंक में जाकर अपना लोन अप्रूव करवाना है। तीसरा है कि आपको अपना पूरा DPR तैयार करना है, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी एक अच्छे से डिटेल में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। सारी जानकारी उस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए, आपकी जमीन की, आपकी फसल की, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, कितना पैसा आप लोन के तौर पर उठाना चाहते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर ये सलाह दूंगी कि किसी प्रोफेशनल से ही आप ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाएं। इसके बाद आपको NHB की वेबसाइट पर जाकर GOC यानी ग्रांट ऑफ क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद NHB जो होगा वो आपकी जमीन को विजिट करेगा, वहाँ की सारी जांच पड़ताल होगी, उसका अच्छे से सर्वे किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी कंप्लीट होकर उस ऑफिसर के पास चली जाएगी और सब्सिडी का पैसा आपके खाते में। इसमें लोन लेना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि 35 से 50% की जो भी सब्सिडी है वो आपको लोन के अमाउंट के साथ में ही मिलेगी। और यकीन मानिए कि अब मशरूम फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं तो इनका ऐसा क्रेज बन चुका है
जिसके कारण ये अब सब्सिडी में इंक्लूड हो चुके हैं। चलिए अब आपको बता देती हूँ कि अगर आप मशरूम का प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी उठा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 300 टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपोस्ट यूनिट प्लस ग्रोइंग रूम होना चाहिए। इसमें आपको 40 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट के लिए एनएफटी और डीडब्ल्यूसी जैसा फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको 3.5 लाख तक की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि बिना मिट्टी वाली ये खेती होनी चाहिए, सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए इसमें। चलिए अब जान लेते हैं कि किन किन दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास लैंड ओनरशिप या फिर लीज का डीड होना चाहिए। बैंक के थ्रू एक सैंक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए। सीए के द्वारा आपके पास एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपके पास एक सिविल रिपोर्ट होनी चाहिए। अपनी जमीन की आपके पास तस्वीरें होनी बहुत जरूरी है। एक डिक्लेरेशन और एक एफिडेविट होना चाहिए। और आपकी जो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। चलिए अब कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स आपको बता देती हूँ जो आपको 1 करोड़ का अच्छा खासा फायदा दिला सकती हैं। तो ध्यान रहे कि आपको पहले से ही जो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और जितने भी कागजात आपसे मांगे गए हैं वो आप पहले से ही तैयार रखें। इस केस में आप किसी भी कृषि सलाहकार से मदद ले सकते हैं। आप 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंबाइन करें और 3 से 4 किसान मिलकर एक एरिया में काम करें। स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के कांटेक्ट में रहें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी जो लिंक नजर आ रहे हैं इन पर जाकर, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगी, वहां पर जाकर आप क्लिक करके उन वेबसाइट के थ्रू और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो राज्य का हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनके पास जाकर भी आप इस स्कीम और सब्सिडी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी खेती को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, बिजनेस में 1 करोड़ तक का फायदा लेना चाहते हैं, तो ये जानकारी को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पूरी वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ भी समझ में ना आए। और आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं, सजेशंस रहते हैं, फीडबैक्स रहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी सब्सिडी है, एक ऐसा मौका हो सकता है आपके लिए जो आपको आसान तरीके से खेती करने में मदद कर सकता है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मानसी आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।